वेलकम है आप सबका हमारे सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो यहाँ हम उस बुक के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ी उसके बारे में और उसको खरीदने में हेल्प हो सके। तो इसी सीरीज़ में हमारी जो आज की बुक होने वाली है वो है चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा जी जो हैं इसके राइटर हैं। ये बुक ये देखिए, और यहाँ पीछे जो है वो राइटर के बारे में लिखा हुआ है। राइटर के बारे में फ़ोटो लगी हुई है, राइटर की फ़ोटो लगी हुई है। और ये बुक जो है वो 299 इसके ऊपर जो है MRP है। और इसका अगर हम ये आपको ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको वो यहाँ मैं जो बताती हूँ वो प्रिंट रेट बताती हूँ, अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको वो डिस्काउंट पर मिल जाती है। इसका जो पब्लिकेशन है राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन है। और ये बुक हमें बताती है कि इस बुक में जो स्टोरीज हमें बताती है कि जब अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था उस टाइम से रिलेटेड ये स्टोरी है। इसमें जो इस बुक की हीरोइन है चित्रलेखा, वो एक डांसर है और वो एक नर्तकी है जिसका डांस देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो एक बहुत मशहूर है, नर्तकी है, और वो एक प्यार करती है एक वहाँ के सामंत से जो कि वो इससे भी प्यार करता है। बट इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो उसमें एक गुरु बताया है कि वो गुरु है रत्नाकर, और उसके जो दो शिष्य हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि गुरुवर ये आत्मा क्या है और ये पाप और पुण्य क्या है। तो गुरु उनको वो बताते हैं कि पाप और पुण्य के लिए ना उन दोनों को अलग अलग जगह भेजा जाता है, जिसमें कि एक जो स्टूडेंट होता है वो क्षत्रिय होता है और दूसरा जो होता है वो ब्राह्मण होता है। तो उन लोगों को अलग अलग, एक जो ब्राह्मण है उसको एक योगी के पास भेजा जाता है कि तुम उनके पास जाकर रहो, एक साल उनके साथ रहो तो वो तुम्हें पता लगेगा कि पाप और पुण्य क्या होता है। और वो जो दूसरा होता है श्वेतांग, उसको रखा जाता है। श्वेतांग जो क्षत्रिय होता है उसको बीजगुप्त एक होते हैं जो कि चित्रलेखा जिससे प्रेम करती है उनके साथ रखा जाता है, सामंत होते हैं। तो इन सब की कहानी इसी तरह से चलती है। तो वो गुरु जो है वो एक साल के इनको छोड़कर चले जाते हैं कि अब तुम इनसे सीखना पाप और पुण्य क्या है। तो इसी चक्कर में ये पूरी स्टोरी चलती है। चित्रलेखा कभी पहले जो बीजगुप्त के साथ रहती थी वो फिर उस जो सन्यासी होता है कुमारगिरी उसके पास आके रहने लगती है। वो सोचती है कि अब मैं इस जीवन को छोड़कर उस कुमारगिरी जो है वो साधु है उसके पास रहूँगी, तो मैं उस जो दूसरी एक साधु वाली और एक लाइफ है उसको जीऊँगी, जिससे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके, जिससे कि बीजगुप्त जो है वो अगर शादी करेगा तो वो अपना वंश आगे बढ़ा सके। तो वो सोचती है कि मैं इस तरह से त्याग करूँगी, पर बीजगुप्त जो है वो अपने अलग तरह से वो सोचता है कि मैं अलग तरह से त्याग करूँ। तो इसमें स्टोरी है जो बहुत बीच बीच में चलती है। बीच में यहाँ पर बीजगुप्त की शादी की भी बात होती है, जिससे कि वो सोचता है कि मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ, क्योंकि कहीं वो चित्रलेखा से ही प्यार कर रहा होता है। तो सिचुएशन जो है वो चित्रलेखा उसे छोड़ जाती है, वो उसी कश्मकश में रहता है। और चित्रलेखा वहाँ जाती है तो वो सोचती है मैं साधु के पास रहूँगी तो शायद मैं जो है वो अपनी लाइफ को थोड़ा पुण्य की तरफ ले जाऊं। बट कहीं वो साधु जो होता है वो चित्रलेखा के ही प्यार में पड़कर उसको लगता है कि मैं ही एक इस तरह की लाइफ जीऊँ कि पता नहीं, उसको समझ नहीं आता कि वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। तो लास्ट में राइटर ने जो बताया है, जब वो स्टूडेंट दोनों अपने गुरु के पास आते हैं रत्नाकर के पास, तो वो पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा। तो वो कहते हैं कि गुरुवर हमें समझ नहीं आया कि पाप और पुण्य क्या है, चित्रलेखा वहाँ रही या वहाँ रही। तो वो यही कहते हैं कि लास्ट में कि स्टोरी का जो रिजल्ट निकला है कि पाप और पुण्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है। वो एक अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें किस तरह से चलकर वहाँ तक पहुँची हैं, क्या वो पाप था या वो पुण्य था। तो उसी से रिलेटेड ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी स्टोरी है, जो आपको लगेगा कि आप इसको फटाफट से पढ़ रहे हैं कि चित्रलेखा को देखें कि अब वो किसके पास जाएगी या फिर आगे उनकी लाइफ में कि जो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बुक आप लीजिए, पढ़िए। और ये राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत डिटेल में, मतलब बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक बहुत इंटरेस्ट के साथ ये बुक में जो स्टोरी जो चलती है उस सिचुएशन के बारे में बताती है, और आपको लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आप उन्हीं के साथ ही हैं।
बहुत डीपली जाकर राइटर ने इसमें बताया हुआ है। तो ये बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इस बुक को लीजिए और पढ़िए। ये बुक जो है पब्लिश हुई थी, ये सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी 1993 में, और इसका 30वां जो संस्करण है वो 2024 मार्च में पब्लिश हुआ है। तो आप ये डेफिनेटली लीजिए, पढ़िए, और एक बहुत अच्छी जो स्टोरी है आप उसको एंजॉय कीजिए। इस बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और वीडियो के साथ, या फिर किसी तरह की और वीडियो की समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय टुडे।